Very good morning, students. I am your English teacher, and today I will teach you English of class 5th. And today we continue chapter 5. Chapter 5 is the peasant, the snake and the fox. Today we do part 2nd, and in part 2nd I am going to explain these chapters. So let's start. Once upon a time, एक समय की बात है, a peasant on his way home, एक किसान अपने घर जा रहा था. He heard a feeble voice calling, help, help. उसे एक धीरे से आवाज़ सुनाई दी, help, help, कि मेरी मदद करो, मदद करो. He looked around, took carefully a step or two, then realized that the sound was coming from beneath a large boulder. उसने अपने चारों तरफ मुड़कर बड़े ध्यान से देखा कि और फिर देखने के बाद उसने रियलाइज़ यानी कि उसने महसूस किया कि ये आवाज़ एक बहुत बड़ा मतलब बोल्डर यानी एक बहुत बड़ा पत्थर मान लीजिए, वहाँ से आवाज़ उसके नीचे से आवाज़ आ रही थी. He asked in amazement, उसने बड़े आश्चर्य से पूछा, Who is calling, कि कौन बुला रहा है. And a voice replied, फिर दोबारा से आवाज़ आई, It's me, कि ये मैं हूँ. The rock rolled down over my hole, कि मेरा जो होल है यानी जो गड्ढा है उसके ऊपर एक बड़े पत्थर को रख दिया गया है यानी कि बंद कर दिया गया है. एंड आई एम शट इन, और मैं इसके अंदर बंद हो गया हूँ. देखो बच्चों, ये गड्ढा दिखाई दे रहा है, ये होल है, इसके अंदर से आवाज़ आ रही थी, इसके ऊपर पत्थर रखा हुआ था. आई कांट गेट आउट, मैं बाहर नहीं आ सकता. आई एम गोइंग टू डाई, मैं इसके अंदर मर जाऊंगा. प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो. मूव द बोल्डर. द पीसेंट देन आस्क्ड, उसने कहा और इस बोल्डर को यहाँ से हटा दो. फिर पीसेंट ने पूछा, बट हु आर यू, लेकिन आप हैं कौन. ये किसान है बच्चों. किसान ने उससे पूछा, लेकिन आप हैं कौन जो आप मुझसे मदद मांग रहे हैं. तो वो कहता, आई एम अ पुअर स्नेक, मैं एक गरीब सांप हूँ. केम द रिप्लाई, यानी उसने जवाब दिया. अ स्नेक, बट इफ़ आई लेट यू आउट यू विल स्टिंग मी. तो ये किसान कहता है बच्चों कि अगर मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा तो तुम मुझे काट लोगे, तुम मुझे डस लोगे. नो नो. तो बच्चों उसके अंदर कौन था, स्नेक, सांप. तो वो डर जाता है, ये फार्मर डर जाता है. फिर सांप कहता है ना, स्नेक कहता है, नो नो, नहीं नहीं, आई प्रॉमिस आई वोंट, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा नहीं करूँगा. गेट मी आउट प्लीज़, कि प्लीज़ मुझे बाहर निकालो. द पीसेंट अलाउड हिमसेल्फ टू बी परsuaded एंड शिफ्टेड द बोल्डर. फिर जो किसान था उसने अपने आप से सोचा और फिर उसने डिसाइड किया कि उसे वो बाहर निकालेगा. तो उसने उसके ऊपर जो बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था उसे वहाँ से हटा दिया. एंड आउट ऑफ द होल इन द ग्राउंड, जो ज़मीन के अंदर एक ग्राउंड के अंदर होल बना हुआ था. स्लेड अ स्नेक विच डार्टेड टुवर्ड्स द पीसेंट. और उसमें से स्नेक बाहर आया और उसने किसान की तरफ उसको डसने के लिए कोशिश की. एंड ट्राई टू स्टिंग हिम, यानी उसको डसने की, उसको काटने की कोशिश की. द मैन जम्प्ड बैक एंड क्राइड. मैन ने पीछे की तरफ जंप किया और ज़ोर से रोने लगा. वाई डिड यू डू दैट,
फिर किसान ने कहा बच्चों कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। द स्नेक रिप्लाइड, स्नेक ने कहा बिकॉज एवरी गुड डीड इज रिवॉर्डेड बाय एन एविल वन, डिडंट यू नो दैट। तो सांप ने कहा क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर कोई किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके बदले में उसे इनाम में बुरा मिलता है, यानी कि उसके साथ बुरा किया जाता है। तो वो कहता है नो आई डोंट थिंक दैट सो। कहता नहीं, ऐसा नहीं होता और मैं ऐसा नहीं सोचता। सेड द पीसेंट, किसान ने कहा। वेरी वेल सेड द स्नेक, स्नेक ने कहा बहुत अच्छा। लेट्स गो एंड आस्क समवन, कि चलो चलते हैं और किसी से पूछते हैं। इफ वी केम अक्रॉस समवन हु थिंक्स एज यू डू वेल दैट्स इट्स, बट इफ पीपल से आई एम राइट देन आई शैल स्टिंग यू, एग्री। तो स्नेक उससे कहता है किसान से कि हमारे सामने जो भी कोई आएगा हम उससे पूछेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचता है। अगर तुम जो कह रहे हो अगर वो ऐसा सोचता है तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा, अगर मैं सही हूँ तो फिर मैं तुम्हें डस लूँगा। तो क्या तुम इसके लिए एग्री हो, तैयार हो। तो वो पीसेंट कहता है एग्री, कि मैं तैयार हूँ। फिर वो चलने लगते हैं। दे वेंट अ लिटिल लेटर, यानी थोड़ी देर बाद। दे मेट एन ओल्ड मैनगी लेम हॉर्स, फिर थोड़ी देर के बाद उसे एक बूढ़ा कमज़ोर और लंगड़ा घोड़ा दिखाई दिया। थिन एंड कवर्ड इन स्क्रैचेस विद एन अनकोम्ड एंड डर्टी टेल, उसकी पूँछ बहुत ही गंदी हो रही थी, कोम नहीं हो रहा था, यानी कि उसके जो हेयर्स थे उस पर कंघी नहीं हो रही थी, और बहुत ही उसके ऊपर स्क्रैचेस हो रहे थे, यानी खरोंचें आई हुई थी। द पीसेंट स्पोक टू हिम, किसान उससे कहता है लिसन फ्रेंड, कि दोस्त सुनो। इफ़ समवन डज अ गुड डीड, कि अगर कोई इंसान किसी के साथ अच्छा करता है, व्हाट डज ही गेट एज हिज रिवार्ड, तो उसे इनाम में क्या मिलता है। विदाउट अ मोमेंट्स हेजिटेशन द हॉर्स रिप्लाइड, तुरंत ही घोड़ा बिना सोचे समझे तुरंत वो जवाब देता है अ बैड डीड, कि उसके साथ बुरा होता है। लुक एट मी, कि देखो मेरी तरफ देखो। आई सर्व्ड माई मास्टर फेथफुली फॉर ईयर्स, कि मैंने बहुत सालों से अपने मास्टर यानी अपने स्वामी की देखभाल की, उनका वफादार रहा। एंड नाउ दैट आई एम ओल्ड, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। ही हैज़ लेफ्ट मी टू डाई ऑफ स्टारवेशन, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरे मास्टर ने यानी कि मेरे स्वामी ने यानी मेरे मालिक ने मुझे भूख से मरने के लिए छोड़ दिया है। एट दीज वर्ड्स द स्नेक टर्न टू द पीसेंट एंड हिस्ड, इन शब्दों को सुनते ही जो स्नेक था वो किसान की तरफ मुड़ा और उसको डसने की कोशिश की। डिड यू हियर दैट, उसने कहा क्या तुमने सुना ये। आई शैल स्टिंग यू नाउ, अब मैं तुम्हें काटूंगा। बट द मैन एक्सक्लेम, लेकिन जो आदमी था यानी जो किसान था वो चिल्लाने लगा, वेट, इंतज़ार करो, रुको। वन क्वेश्चन इज़न्ट इनफ, कि एक बार पूछना ये इनफ नहीं है, मतलब अब ये पूरा नहीं है। वी हैव टू आस्क समवन एल्स, कि मैं किसी और से और पूछना चाहता हूँ। ब्रदर एक्सक्लेम द स्नेक,
उससे कहता है स्नेक से कि भाई मैं किसी और से और पूछना चाहता हूँ। वेरी वेल, तो स्नेक कहता है ठीक है, लेट्स लुक फॉर समवन एल्स, चलो किसी और को देखते हैं। बट वेट एंड सी, लेकिन देखो, आई एम राइट एंड आई विल स्टिंग यू, कि मैं अपनी जगह सही हूँ और मैं तुम्हें काटूँगा। सो लिविंग द हॉर्स बिहाइंड, तो ये कहकर उन्होंने घोड़े को पीछे छोड़ दिया और वो दोनों आगे बढ़ने लगे अपने रास्ते में। देखो ये चल रहे हैं, ये स्नेक है और ये किसान है। दे मेट अ शीप, फिर उन्हें बच्चों कौन मिला? शीप, ये भेड़ मिली। विच एट द प्रेजेंट क्वेश्चन, तो वही क्वेश्चन उस शीप से उन्होंने पूछा। A good deed is always repaid with a bad deed, फिर शीप ने किसान से कहा कि अच्छा करने के बदले बुरा मिलता है। देखो, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, ये शीप कहती है मेरी तरफ देखो। आई ऑलवेज फॉलो माई मास्टर, मैंने हमेशा अपने मालिक का कहना माना। एंड नेवर कंप्लेन, कभी कोई शिकायत नहीं की। आई ओबे हिम ऑल द टाइम एंड वॉट डज ही डू, मैंने हमेशा उसकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन अब मेरे साथ क्या हुआ? ही शेयर्स माई फ्लीस इन विंटर, कि सर्दियों में उसने मेरे सारे बाल काट लिए। सो आई फील द कोल्ड, और मुझे अब ठंड लग रही है। एंड मेक्स मी कीप इट इन समर, और मुझे गर्मियों के लिए छोड़ दिया। सो आई मेल्ट विद द हीट, और मैं गर्मी से पिघल रही हूँ कि मुझे बहुत गर्मी लग रही है। गेट रेडी सेड द स्नेक, अब स्नेक कहता है तैयार हो जाओ। आई एम अबाउट टू स्टिंग, अब मैं तुम्हें काटूंगा। बट द पीसेंट सेड, लेकिन फिर किसान कहता है प्लीज़ वी हैव हैड द फर्स्ट राउंड, कि हमारा ये फर्स्ट राउंड हुआ है। द सेकेंड वन एज वेल, नाउ लेट्स प्ले, क्या हम एक बार सेकेंड राउंड और करेंगे। इफ़ आई एम रॉन्ग एट द थर्ड क्वेश्चन, कि अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में मतलब किसी तीसरे से हम पूछेंगे, अगर तीसरे से पूछने में अगर मैं गलत हूँ, इफ़ आई एम रॉन्ग देन आई विल लेट यू स्टिंग मी, तो मैं तुम्हें अपने आप को तुम्हें सौंप दूंगा काटने के लिए, तो तुम मुझे काट सकते हो। दे वेंट ऑन, वो आगे चलने लगे। एंड इन द वुड्स द पीसेंट कॉट साइट ऑफ अ फॉक्स, फिर उन्हें एक फॉक्स मिली यानी लोमड़ी। सडनली ही हैड एन आइडिया विद एन एक्सक्यूज़, तो उसे अचानक से लोमड़ी को देखकर एक आइडिया आया और उसने सांप को रोड पर ही छोड़ दिया। एंड रन इनटू द वुड्स टू स्पीक टू द फॉक्स, और दौड़कर उस फॉक्स से बातें करने के लिए किसान लोमड़ी के पास पहुंच गया। उसने कहा लिसन फॉक्स, कि लोमड़ी सुनो, डू यू टू थिंक दैट अ गुड डीड इज़ ऑलवेज रिवार्डेड बाय अ बैड वन, कि तुम भी क्या ऐसा सोचती हो कि अच्छाई के बदले बुराई मिलती है? वो कहती ऑफ कोर्स, रिप्लाइड द फॉक्स, कहती हाँ बिल्कुल सही है। देन द मैन वेंट ऑन, फिर वो आदमी चलने लगा। तो वो कहता है वेल लिसन, कि सुनो, आई एम गोइंग टू आस्क यू सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द स्नेक, मैं यही क्वेश्चन तुमसे स्नेक के सामने पूछूंगा। इफ़ यू से दैट वन गुड डीड इज़ रिवार्डेड बाय अनदर गुड डीड, अगर तुम मुझसे ऐसा कहोगी कि अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है, तो आई विल गिव यू अ प्रेजेंट ऑफ अ पिगलेट, कि मैं तुम्हें इसी समय एक पिगलेट दूंगा, एक लैम्ब दूंगा यानी कि भेड़ का बच्चा दूंगा, और गूज दूंगा। तो हाउस दैट, कि कैसा रहेगा? तो फॉक्स कहती है गुड, बहुत अच्छा। द पीसेंट वेंट बैक टू द स्नेक, वो स्नेक के पास दोबारा वापस जाता है। आई सॉ अ फॉक्स ओवर देयर, फिर उसने स्नेक से कहा कि मैंने वहाँ पर एक फॉक्स को देखा है। एज यू नो फॉक्सेस आर वाइज, तुम जानते हो कि जो लोमड़ी है वो बहुत चालाक होती है और बुद्धिमान भी होती है। लेट्स गो
what he thinks about it. चलो हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचती है. A little later they asked the fox the same question. फिर कुछ देर के बाद उन्होंने उस फॉक्स से वही क्वेश्चन पूछा. And the fox replied as had been agreed. तो जिस तरह से फॉक्स तैयार हो गई थी उसी तरह से उसने उसका जवाब दिया. A good deed is always rewarded with another good deed. उसने कहा कि अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है. But he went on, why ask me that question? और वो चली गई. तो उन्होंने बोला कि इस तरह से तुमने क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछा. Because अब किसान उससे कहता है क्योंकि this snake that I have escaped from his hole blocked by a boulder wants to sting me. कि ये जो स्नेक है जिसको मैंने पत्थर हटाकर बाहर निकाला है, इसकी हेल्प की है और अब यही मुझे डसने के लिए तैयार है, मुझे डसना चाहता है. Replied the peasant. The fox looked at the snake and said. फॉक्स ने स्नेक को देखा और फिर कहा I think a snake can manage to slither under a boulder. कि ये स्नेक उस बोल्डर के नीचे किस तरह से मैंने अपने आप को मैनेज कर रहा था. बट इट वॉज अ बिग बोल्डर. कि लेकिन वो तो बहुत बड़ा पत्थर था. द स्नेक प्रोटेस्टेड. स्नेक अपने आप को बचाने के लिए इट हैड ब्लॉक द एंट्रेंस टू माई होल. स्नेक ने कहा क्योंकि वो पत्थर ने मेरे होल को बंद कर दिया था. आई डोंट बिलीव यू. तो फॉक्स कहती है सांप से कि मैं विश्वास नहीं करती कि तुम्हारे घर को एक पत्थर ने बंद कर दिया था. ओ डोंट यू. वेल कम एंड सी देन. उसने कहा तुम विश्वास नहीं करती, चलो आओ और देखो. सेड द स्नेक. स्नेक ने कहा. सेटिंग ऑफ हिज होल विद द फॉक्स एंड द पीसेंट. फॉक्स और पीसेंट ने उसके होल की सेटिंग जैसे थी वैसे ही कर दी. पॉइंटिंग टू द बोल्डर ही सेड. उसने बोल्डर को दिखाते मतलब पत्थर को दिखाते हुए कहा देखो. दैट बोल्डर फेल जस्ट देयर. कि वो बोल्डर यानी पत्थर वहीं पर पड़ा हुआ है. एंड ही पॉइंटेड टू द एंट्रेंस. और उसने अपना होल भी दिखाया कि मैं यहाँ से बाहर निकला हूँ. बट द फॉक्स शोक हिज हैंड. लेकिन लोमड़ी ने अपना सिर हिलाया. A big snake like you couldn't get into such a little hole. कि तुम इतने बड़े सांप हो तो तुम इतने छोटे से होल में कैसे आ सकते हो. तो उसने कहा. Annoyed the snake retorted. मतलब स्नेक जोर से चिल्लाया. Don't you think so? कि तुम क्या ऐसा नहीं सोचती कि मैं इसके अंदर आ सकता हूँ. And slid swiftly into the hole. और वो फिर से दोबारा सांप उस होल के अंदर जाकर पहुंच गया. यानी उसको जाकर दिखाया कि मैं इस तरह से इसके अंदर बैठा हुआ था. वो होल के अंदर चला गया. तभी देन द फॉक्स शाउटेड. फॉक्स चिल्लाने लगती है. क्विक पीसेंट मैन. किसान जल्दी आओ. शट हिम इन. और इसे अंदर बंद कर दो. एंड द पीसेंट रोल द बोल्डर बैक. तो उसने दोबारा से उस बोल्डर से लेकर आया और उसका जो होल था उसका माउथ बंद कर दिया. इम्प्रेजनिंग द स्नेक. ओ फॉक्स. उसने कहा ओ फॉक्स. सेड द पीसेंट हैप्पीली. खुश होकर उसने कहा ओ लोमड़ी. नाउ दैट वॉज अ गुड डीड. कि आपने बहुत अच्छा किया. यू गॉट रेड ऑफ दैट बिग स्नेक फॉर मी. तुमने उस भयंकर सांप से मुझे बचा लिया. थैंक्स अ मिलियन. बहुत बहुत आपको धन्यवाद. ओ इट वॉज नथिंग. उसने कहा नहीं ये कुछ मतलब ये कुछ भी नहीं है. रिप्लाइड द फॉक्स. किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था. बट डोंट फॉरगेट दैट पिगलेट. लेकिन तुमने जो मुझे देने का वादा किया था उसे मत भूलना. पिगलेट, लेम और गूस. आपने प्रॉमिस किया था वो मुझे आप देना मत भूलना. नो आई वॉन्ट. कहा नहीं मैं नहीं भूलूँगा. कम टू द फार्म दिस इवनिंग एंड यू शैल हैव देन. शाम को आप मेरे फार्म पर आना और मैं तुम्हें वो दे दूँगा. किसने कहा? मैन ने कहा. दैट सेम इवनिंग. फिर उसी शाम वो फॉक्स फार्म पर गई. बट द पीसेंट अपीयर्ड विद 2 स्नार्लिंग डॉग्स एंड अ गन. लेकिन जो किसान था वो 2 कुत्तों के साथ और बंदूक के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था और उसने चिल्लाने लगा गेट आउट ऑफ हियर. कि यहाँ से तुम चली जाओ. यू हॉरिबल बीस्ट.
इफ़ यू डोंट वांट टू गेट इनटू ट्रबल, अगर तुम मुसीबत में पड़ना नहीं चाहती तो तुम यहाँ से चली जाओ। द फॉक्स ट्रॉटेड अवे, वो वहाँ से चली गई और वो बहुत दुखी थी और डिसअपॉइंटेड भी थी। एंड दे से आई एम कनिंग, द कनिंग वन इज़ दैट पीसेंट, कि मैं बहुत चालाक हूँ और चालाक खुश रहते हैं। तो बच्चों, दिस चैप्टर इज़ completed. Thank you. Have a nice day.